हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 13 सितंबर 13 सितंबर। तो हम लोग यहाँ पर आज जो भी झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर इस सेशन में देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। थोड़ा बारिश यहाँ पर हो रही है, तेज़ हो रही है बारिश, तो लाइट वगैरह नहीं है। लाइट आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बोर्ड जो है वो आपको विजिबल होगा। बोर्ड जो है आपको दिखना चाहिए, तो बोर्ड आपके लिए विजिबल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला जो प्रश्न है वो है कि 9 सितंबर 2022 को राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और ये जो रिपोर्ट जारी हुई है वो जो 10वीं के बच्चे होते हैं यानी कि मैट्रिक के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही रहते हैं। तो ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो सरकारी स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि वो फिर दोबारा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में लेते ही नहीं है। तो ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लगभग कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जैक्ट जो डाटा है यहाँ पर वो है 41.4%, ठीक है, 41.4% जो ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक के बाद 10वीं के बाद अपना स्कूल जो है वो छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इंग्लिश में अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इंग्लिश के अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ द स्टेट ऑन 9 सितंबर 2022, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लीव गवर्नमेंट स्कूल आफ्टर 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन के बाद कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जो छोड़ देते हैं स्कूल? तो ये 41.4% यानी कि 58.6% ही बच्चे जो है वो कंटिन्यू करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। बाकी जो है वो इधर उधर या कुछ लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं यानी कि पढ़ना छोड़ देते हैं, और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं प्राइवेट स्कूल वगैरह में अपना या फिर कॉलेज वगैरह में नाम लिखवा लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस रिपोर्ट से संबंधित जो भी फैक्ट्स है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो 9 सितंबर 2022 को राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें पाया गया है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 31.4% विद्यार्थी 11वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं लेते हैं। यह रिपोर्ट जो जारी की गई है वो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ये जारी हुई है, यानी कि 2021 से 2022 का जो सेशन था उसके लिए यहाँ पर रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 10वीं से 11वीं में नामांकन दर मात्र जो है वो 58.6% है, यानी कि इतने प्रतिशत ही बच्चे जो है वो पुनः यानी कि दोबारा नामांकन कराते हैं सरकारी स्कूलों में, ठीक है। इन विद्यार्थियों ने 12वीं की पढ़ाई सरकारी विद्यालयों से नहीं की, एक और 10वीं के बाद कि 11वीं में लगभग आधे बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ दे रहे हैं। तो लगभग जो है 41.4%, ठीक है, 41.4% बच्चे दोबारा जो है वो सरकारी स्कूल में नामांकन लेते ही नहीं हैं। ये रिपोर्ट में यहाँ पर बात सामने आई है, ठीक है। वहीं राज्य गठन के बाद पिछले 22 वर्षों में जो है वो देख लीजिए यहाँ पर 22 वर्षों में राज्य को जो निर्मित हुए, राज्य की स्थापना हुए, अब लगभग यहाँ पर कितना 22 वर्ष हो गया है। तो 451 नए +2 स्कूल खोले गए हैं अभी तक, ठीक है। +2 स्कूल जो है वो राज्य में 451 खोले गए हैं। राज्य गठन के समय झारखंड में मात्र जो है वो 59 +2 स्कूल था, ठीक है, 59 +2 स्कूल था, लेकिन आज इनकी संख्या जो है वो काफी बढ़ गई है। राज्य में अभी जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है, 510 हो गया है। इसके अलावा 125 और हाई स्कूल +2 विद्यालय में अपग्रेड किया गया है। इन विद्यालयों में भी जो है यहाँ पर पढ़ाई शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक के नामांकन दर मात्र जो है वो 26% है। राज्य में सबसे अधिक नामांकन दर जो है वो कोडरमा जिला का है। कोडरमा की कक्षा 1 से 12वीं तक की नामांकन दर जो है वो कितना है, 57% है, ठीक है। 1 से 12वीं में जो नामांकन दर है वो सबसे अधिक कोडरमा जिले का है। कोडरमा जिले में जो ये प्रतिशत है नामांकन दर है वो 57% है। वहीं दुमका एवं पाकुड़ के नामांकन दर सबसे कम है। इन दोनों जिलों में नामांकन दर मात्र जो है वो कितना है, 17% है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में यहाँ पर जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारे जो बातें सामने आ रही हैं ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और कुछ भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स अक्सर हमेशा रीड जो है आप लोगों को करता हूं, ठीक है। तो आप सब कमेंट बॉक्स जरूर में कमेंट करिएगा अगर कोई भी डाउट आपको आता है या होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड से किसे यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड से किसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर देखें तो हु विल बी प्रेजेंटेड द जीवन रक्षा पदक अवार्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम झारखंड। झारखंड से किनको जो है यहाँ पर वो जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पर, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कौन है ये? तो ये है पन्ना लाल पंजियारा, ठीक है। पन्ना लाल पंजियारा आप सब नाम सुने होंगे। त्रिकूट जो रोपवे हादसा हुआ था, उन्होंने जो है वो वहाँ पर बेहतरीन कार्य किया था। मैं इनके बारे में जो इनका कार्य रहा है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पन्ना लाल पंजियारा है, जिनको गृह मंत्रालय द्वारा यहाँ पर जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है वो इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जो पन्ना लाल पंजियारा है उनको यह अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। त्रिकूट रोपवे हादसे में 11 लोगों की जान बचाने वाले बसडीहा गांव के पन्ना लाल पंजियारा ने ठीक है, पंजियारा ने जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जीवन रक्षा जो पदक है भारत सरकार ऐसे नागरिकों को प्रदान करती है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जीवन की रक्षा की हो। तो त्रिकूट रोपवे हादसे में इन्होंने क्या किया था कि लोगों की जो है वो जान बचाई थी, ठीक है। 11 लोगों की ये यहाँ पर जान बचाए थे, तो इसलिए जो है वो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? त्रिकूट रोपवे जो है कहाँ पर स्थित है? त्रिकूट पहाड़ है, ठीक है। वहां पर त्रिकूट पहाड़ है देवघर में। ये कहाँ पर पड़ता है? देवघर जिले में पड़ता है, और देवघर से कुछ ही दूरी पर जो है वो ये त्रिकूट पहाड़ स्थित है, और वहीं पर त्रिकूट रोपवे भी है। तो देवघर में स्थित त्रिकूट रोपवे में जो है वो सेवा यहाँ पर जो है वो शहर की सुंदर मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। त्रिकूट पहाड़ी की 3 चोटियां जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पवित्र त्रिमूर्ति को दर्शाती है। त्रिकूट इसका इसलिए नाम भी पड़ा है क्योंकि यहाँ पर 3 भगवान की जो है वो जो यहाँ पर है मूर्ति है, ठीक है, स्टैचू है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, ठीक है। और तीर्थ यात्रियों को पूरे साल पहाड़ी की चोटी पर ले जाने के लिए केबल कार का निर्माण किया गया है, जो यहाँ पर चढ़ाई के करने के लिए यहाँ पर जो है यानी कि पहाड़ पर जाने के लिए रोपवे का लोग इस्तेमाल करके जाते हैं, ठीक है। काफी ऊंचाई है इसकी, तो वहां पर जो है रास्ता नहीं है, पत्थर है, तो इसलिए रोपवे का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये त्रिकूट पहाड़ पर स्थित है। पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यही जो है वो त्रिकूट रोपवे है, जहाँ पर लोग पहाड़ पर जो है वो जाते हैं, ठीक है। वहां पर त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा, विष्णु और जो महेश है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 3rd क्वेश्चन। हाल ही में छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के संस्थापक थे, ठीक है, और ये संस्थापक हुए थे ईश्वरी प्रसाद। उनका निधन हो गया है। उन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम यहाँ पर देखें तो रिसेंटली ईश्वरी प्रसाद द फाउंडर ऑफ छोटा नागपुर कल्चर एसोसिएशन हैज पास्ड अवे, विच मैगजीन डिड ही पब्लिश, ठीक है। तो उनके द्वारा जो है वो कौन सा मैगजीन पब्लिश किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। हाल ही में छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के संस्थापक थे ईश्वरी प्रसाद, उनका निधन हो गया, ठीक है। तो उन्होंने एक पत्रिका जो है वो प्रकाशित की थी, और इस पत्रिका का जो नाम था वो था डहर, ठीक है। क्या नाम था? इस पत्रिका का जो नाम था वो डहर था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, यहाँ पर इन तीनों ही की जो है वो जोड़ी थी। ये नागपुरी लोकगीत वगैरह गाया भी करते थे। चलिए इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो हाल ही में छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। ईश्वरी प्रसाद झारखंड की साझा संस्कृति के मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने गीत संगीत को झारखंड के सांस्कृतिक आंदोलनों से जोड़ा और अलग राज्य के आंदोलन की सांस्कृतिक वाहिनी की अगुआ के तौर पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी और ईश्वरी प्रसाद की जो है वो तिकड़ी काफी लोकप्रिय थी। यानी कि इन तीनों को ही एक साथ जो है वो नाम लिया जाता था, देखा जाता था। तीनों जो है ये लोक गीत गाया
करते थे। आंदोलन के समय में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ईश्वरी प्रसाद ने झारखंडी भाषा और यहाँ की साहित्य संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए त्रिमासिक, ठीक है, यानी कि ये हर जो है वो 3 महीने में ये पत्रिका जो है वो जारी होती थी। इस पत्रिका का जो नाम था वो डहर था। डहर का प्रकाशन किया था और नागपुरी की जो पहली फीचर फिल्म थी सोना कर नागपुर, ठीक है, नागपुरी की पहली जो फीचर फिल्म थी सोना कर नागपुर का निर्माण में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और कुंजवन के साथ जो है वो 1988 में इन्होंने जो है वो कैसेट यानी 10 जो है वो नागपुरी कैसेट जो है वो इन्होंने जारी भी किए थे। तो ये इनकी उपलब्धि थी और इनका हाल ही में देहांत हो गया है, ठीक है। काफी जो है वो इनका योगदान रहा है राज्य के आंदोलन में, साथ ही साथ जो है झारखंड की संस्कृति को आगे ले जाने में, ठीक है। तो ये थे ईश्वरी प्रसाद जो है जिनका निधन हो गया है पिक्चर में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 9 सितंबर 2022 को, ठीक है, 9 सितंबर 2022 को झारखंड से किसने बिश्केक किर्गिस्तान में चल रही 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में रिकॉर्ड 415 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हु फ्रॉम झारखंड हैज वॉन द गोल्ड मेडल बाय लिफ्टिंग अ रिकॉर्ड 415 kg weight in the 9th World Strength Lifting being held in Bishkek, Kyrgyzstan on 9 सितंबर 2022, ठीक है। तो 9 सितंबर 2022 को बिश्केक किर्गिस्तान में जो है वो 9वीं वर्ल्ड यहाँ पर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में रिकॉर्ड इन्होंने 415 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने ही, ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता और हिमा तिर्की है, ठीक है, इन दोनों ने ही जो है यहाँ पर वो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमा तिर्की है जो 415 किलोग्राम उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इनके बारे में भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड की हिमा तिर्की ने बिश्केक किर्गिस्तान में चल रही 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में रिकॉर्ड 415 केजी का वजन उठाकर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। उनके अलावा अशोक कुमार गुप्ता ने 490 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड हासिल किया है, ठीक है। 415 किलोग्राम की कैटेगरी में जो है वो हिमा तिर्की जीती है और अशोक कुमार गुप्ता जो है वो 490, ठीक है, किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। महिला वर्ग में प्रतिभा जो है वो हिमरोन ने 400 किलोग्राम के साथ रजत पदक जीता है। तो ये जो है हिमा तिर्की वो कहाँ से बिलोंग करती है, झारखंड से बिलोंग करती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 5th नंबर क्वेश्चन है वो है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए नाबार्ड कितनी राशि उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो हाल ही में जो है यहाँ पर नाबार्ड के द्वारा ऋण दिया जा रहा है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को। तो ये राशि जो है वो कितनी दी जा रही है, ठीक है, ये राशि जो है वो कितनी उपलब्ध कराई जा रही है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड के द्वारा जो है वो ये राशि कितनी दी जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 234 करोड़, ठीक है। ये राशि जो मुहैया कराई जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है, वो कितनी कराई जा रही है, तो ये 234 करोड़ रुपए जो है वो नाबार्ड यहाँ पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड का जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है नाबार्ड, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट्स यहाँ पर। तो राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति योजना बहाल करने के लिए नाबार्ड ऋण प्रदान करने की घोषणा की है, यानी कि वो लोन देने के लिए तैयार हुआ है नाबार्ड, ठीक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 234.65 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिया जा रहा है। ऋण का 20% मोबिलाइजेशन के रूप में विभाग को तत्काल उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। ऋण का 20% मोबिलाइजेशन के रूप में, यानी कि तत्काल जो है वो जितना अमाउंट है उसका 20% राज्य को दे दिया गया है, ठीक है, ताकि आप जो है वो इसकी शुरुआत करिए, राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति को बेहतर करिए,
ठीक है। अब यहाँ पर नाबार्ड आया है, तो नाबार्ड के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। नाबार्ड जो है वो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। भारत का जो है एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। तो नाबार्ड का जो काम है, मुख्य जो काम है वो क्या है कि गांव में कृषि से जुड़े हुए जो कार्य हैं, योजना है, वहां पर नीतिगत कुछ मामला है, कुछ फैसला लेना है गांवों के लिए, तो ये जो है यहाँ पर नाबार्ड ले सकती है। और जो भी आर्थिक गतिविधि है या फाइनेंशियली सपोर्ट कहिए करना, या फिर जो है फाइनेंशियली कुछ भी एक्टिविटी वहां पर करना है, तो यहाँ पर नाबार्ड ये सब सारे कार्य जो है वो कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 234 करोड़ रुपए। तो ये है यहाँ पर नाबार्ड। देख लीजिए यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखिएगा आप, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्टली, जो है वो आजकल तिथि जो है वो पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर है वो है गोविंदा राजुलू चिंतला, ठीक है। ये जो वर्तमान में है डायरेक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। 234.6 करोड़ राशि जो है वो नाबार्ड के द्वारा झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन, वो है राज्य के टाना भगत परिवार को जो पुरुष हैं और महिला हैं उनको अब वस्त्र के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। राज्य के जो टाना भगत परिवार के पुरुष हैं, महिला हैं, ठीक है, उन सभी को प्रत्येक वर्ष वस्त्र के लिए, कपड़े के लिए कितनी राशि राज्य सरकार यहाँ पर मुहैया कराएगी, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, नाउ हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर फॉर क्लोथ्स टू द मेन एंड वीमेन ऑफ टाना भगत फैमिली ऑफ द स्टेट, कितनी जो है यहाँ पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सबके लिए यहाँ पर हो सकता है कि जो राज्य के जो बोले जाते हैं कि महात्मा गांधी के अनुयायी हैं टाना भगत राज्य में, तो उन सभी को यहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि उनको आर्थिक जो है थोड़ा मदद किया जाए और ये वस्त्र के लिए जो है वो देने का फैसला किया है। तो ये राशि जो दी जाएगी वो 4000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है वो कितनी राशि दी जाएगी, 4000 रुपये जो है वो दी जाएगी, ठीक है। हर परिवार को, हर सदस्य को जो है वो 4000 रुपया दिया जाएगा, पुरुष हो या फिर महिला हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य के जो टाना भगत परिवार के पुरुष और महिलाओं को अब वस्त्र मिल सकेगा। 25 वर्ष से अधिक उम्र के इन सदस्यों को हर साल 2 बार वस्त्र दिया जाएगा, ठीक है। तो राज्य की जो जितने सारे टाना भगत परिवार हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, उनको वस्त्र अब जो है वो दिया जा सकेगा। 25 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी जो है वो इनकी उम्र सीमा रखी गई है, यानी कि कम से कम आपका 25 वर्ष जो है वो उम्र होना चाहिए और साल में 2 बार जो है वस्त्र दिया जाएगा। कुल 9221 सदस्यों को वस्त्र दिया जाएगा, हर सदस्य को जो है वो 4000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। कुल जो है वो 9221 सदस्यों को वस्त्र दिया जाएगा, ठीक है, और साल में 2 बार दिया जाएगा। अगर परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी या इजाफा होता है तो उस राशि के अनुरूप कम या अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सपोज कभी कोई सदस्य कम हो गए या फिर कोई सदस्य जो है वो बढ़ गए, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है यहाँ पर राशि भी जो है वो कम या फिर ज्यादा होगी, ठीक है। सरकार ने यह पाया है कि टाना भगत परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, ऐसे में इन्हें मुख्य धारा में लाने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। इसके लिए राज्य टाना भगत विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है और टाना भगत यहाँ मुख्य रूप से रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चतरा, लातेहार और पलामू जिले में रहते हैं। तो इन जिलों में जो है वो टाना भगत निवास करते हैं मुख्य रूप से, और इनको अब यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है वो प्रत्येक सदस्य को 4000 रुपये वस्त्र के लिए झारखंड राज्य सरकार राशि उपलब्ध कराएगी, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि
कि झारखंड में पुरानी पेंशन योजना स्कीम जो है वो कब से लागू किया गया है, कब इसकी स्वीकृति दी गई है। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर थे और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो 1 सितंबर 2022 होगा। ठीक है, 1 सितंबर 2022 को, इसी महीने के 1 सितंबर को जो है वो इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है राज्य सरकार की ओर से। ठीक है, चलिए आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किया था, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर देख लीजिए, इससे संबंधित हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 1 सितंबर 2022 से पुरानी योजना जो है वो लागू की है। ठीक है, राज्य में इसे लागू करने के लिए एसओपी का जो है वो गठन किया जाएगा और एसओपी का जो नियमावली बनेगा उसी के अनुरूप जो है वो लोगों को पेंशन दिया जाएगा। जो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे उन्हीं को ये यहाँ पर जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप सब कमेंट करके बताइएगा। झारखंड के कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को जो है वो कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी टीचर्स ऑफ झारखंड हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टेट अवार्ड? तो 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला है 1 शिक्षक को, दूसरा ऑप्शन है 2 शिक्षक को, तीसरा ऑप्शन है 3 शिक्षक को, चौथा ऑप्शन है 5 शिक्षक को। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप सब इसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन यहाँ पर हो सके। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिए और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, और हमारे जैसे पीजीटी लैब असिस्टेंट की कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, जैसे सीजीएल की ऑनलाइन कोर्सेज आप वहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जेएल प्रोविजन क्लासेस के नाम से है और सीजीएल उत्पाद सिपाही इंटरमीडिएट की जो है वो झारखंड लाइव्स ऐप है, उस पर जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक आप अपनी तैयारी उसी तरीके से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई तैयारी जो है वो जारी रखिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।